दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर कई देशों से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका सितंबर से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और अक्टूबर से टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका से भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने स्वस्थ वयस्कों पर बेहतर असर दिखाया है। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक द्वारा जो वैक्सीन विकसित की जा रही है वो इस समय क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में है। चिकित्सीय परीक्षण के शुरुआती चरण में वैक्सीन ने 18 से 55 वर्ष तक के स्वस्थ वयस्कों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की है। हेल्थ रिसर्च जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसमें वैज्ञानिकों ने टीके के बारे में बताया है कि BNT162 एक RNA टीका है और ये नए कोरोना वायरस द्वारा संक्रामक प्रोटीन बनाने को इस्तेमाल किए जाने वाले RNA अणु के सहारे व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और इसमें 18 से 55 वर्ष तक के जो लोग हैं तो उनके शरीर में बेहतरीन इम्यूनिटी विकसित की है, जिससे उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति आई है। ऐसे में दोस्तों, अब अगर ये वैक्सीन जल्द ही सफल होती दिखाई दे रही है और जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस की वैक्सीन पर इस समय कई सारे देश सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम एक वक्त के लिए रूस की वैक्सीन को हटा दें तो ऐसे में अमेरिका ही वैक्सीन बनाने की रेस में इस समय सबसे आगे है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन अमेरिका ही ला कर देगा। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे में भारत को भी ये वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इंक ने अमेरिका के साथ कोविड-19 के लिए अपने प्रायोगिक वैक्सीन की 100 मिलियन डोज बनाने और वितरित करने के लिए एक समझौते पर $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का समझौता किया है। ये जानकारी कंपनी ने मंगलवार को दी है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम कोरोना वायरस वैक्सीन की 100 मिलियन डोज बनाने और वितरित करने के लिए मॉडर्ना के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। वैक्सीन स्वीकृत होते ही हम तेज़ी से 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने के ट्रैक पर हैं। आपको बता दें कि मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया जाएगा। इस समय अमेरिका में ही कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है। ऐसे में अमेरिका जल्द से जल्द वैक्सीन लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब इस रूसी वैक्सीन पर कई सारे दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसकी वजह से अब भारत समेत काफ़ी देश ये वैक्सीन लेने से कतरा भी रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस कोरोना वैक्सीन के सफल होने का ऐलान राष्ट्रपति पुतिन ने किया था, उसकी जांच केवल 38 लोगों पर ही की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में रूस के आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से ये खुलासा किया गया है। इसके अलावा इस वैक्सीन के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। इसकी बात कही जा रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन को केवल 38 लोगों पर ही जांच करने की मंजूरी दे दी गई है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर दर्द, स्वेलिंग, हाई फीवर की शिकायत देखने को मिली है। इसके अलावा एनर्जी की कमी, कमज़ोरी महसूस होना, सिर दर्द, नाक बंद होना, गला खराब होना, नाक बहना और भूख ना लगने जैसी शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूसी अधिकारियों ने केवल 42 दिन के रिसर्च के बाद ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते ये पता नहीं लग सका है कि वैक्सीन कितनी अधिक प्रभावशाली है। कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, उनमें इस बात का जिक्र था कि कोरोना पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर किसी तरह की क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी है। ऐसे में दोस्तों, भारत के कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि हमें रूस की वैक्सीन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अगर हो सके तो हमारी भारतीय वैक्सीन आने का इंतज़ार करना चाहिए, वरना हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर में ये महामारी और भी भयावह रूप ले ले। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि भारत की वैक्सीन जल्द आनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें रूस की वैक्सीन की, तो राष्ट्रपति पुतिन का ये दावा है कि वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी है और जल्द ही बड़ी संख्या में इसका उत्पादन किया जाएगा। वहीं दुनिया के 20 से अधिक देशों ने इस रूसी वैक्सीन की करोड़ों डोज की मांग की है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस वैक्सीन को लगवाने की घोषणा तक कर दी है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने रूस के कदम की कड़ी आलोचना भी की है। वैज्ञानिकों को ये डर सता रहा है कि वैक्सीन गलत या खतरनाक साबित होने पर महामारी और भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। आपको बता दें, वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना ही आम नागरिकों पर इस्तेमाल की इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस वजह से भी इसकी सुरक्षा और असर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का ये मानना है कि जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया है, रूस उसके पूरी होने के पहले ही वैक्सीन की सटीकता का दावा कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पिछले सप्ताह जहां WHO ने रूस की कोरोना वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर आगाह किया था, वहीं अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथोनी फॉन्सी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ऊपर सही प्रक्रिया का पालन करने पर संदेह जताया है। रूस ने अभी तक कोरोना वैक्सीन के फेज़ 1 के ही क्लिनिकल ट्रायल के वो नतीजे सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है। जुलाई के बीच में रूस की टास न्यूज़ एजेंसी ने यह कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ट्रायल के बाद किसी भी वॉलंटियर को किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के सेकेंड फेज़ का ट्रायल 13 जुलाई को शुरू हुआ और 3 अगस्त को ही रूसी मीडिया ने खबर दी कि गामलेया शोध संस्थान ने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या केवल दूसरा चरण ही पूरा हुआ है या तीनों चरण पूरे किए गए हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण में ही कुछ महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में रूस ने मात्र 1 महीने के अंदर ही वैक्सीन के दोनों चरण कैसे पूरे किए। इसका मतलब साफ है कि रूस नंबर 1 बनने की होड़ में दुनिया से बहुत कुछ छिपा रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या रूस वाकई में कुछ छिपा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि वैक्सीन से जुड़ी एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर ली गई है। जी हां, राष्ट्रपति एर्डोगन ने दावा किया कि तुर्की कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ट्यूबिटिक एक्सीलेंस सेंटर्स के उद्घाटन समारोह में एर्दोगन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ तुर्की वर्तमान में 8 विभिन्न वैक्सीन और 10 अलग अलग दवा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। राज्य और निजी क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते हुए तुर्की कोरोना के खिलाफ टीके और ड्रग्स विकसित करने में महत्वपूर्ण तरीके से प्रगति भी कर रहा है। एर्दोगन ने बताया कि 2 कोरोना वैक्सीन का जानवरों पर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया गया है और उनमें से एक वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण के लिए अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब रूस के बाद तुर्की भी जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि रूस के द्वारा बनाई गई वैक्सीन इतने कम समय में इतनी भारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अब तुर्की की वैक्सीन आने से पूरी दुनिया को और भी जल्दी वैक्सीन मिल पाएगी और कोरोना का खात्मा होगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने जो अपनी वैक्सीन लॉन्च की है तो उस पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के सेकेंड फेज़ का ट्रायल 13 जुलाई को शुरू हुआ और 3 अगस्त को ही रूसी मीडिया ने खबर दी कि गामलेया शोध संस्थान ने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या केवल दूसरा चरण ही पूरा हुआ या तीनों चरण पूरे किए गए। दूसरे चरण में ही कुछ महीनों का समय लग जाता है और ऐसे में रूस ने मात्र 1 महीने के अंदर ही वैक्सीन के दोनों चरण कैसे पूरे किए। इस वैक्सीन के तीसरे चरण को संशय जताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ऐसा खतरनाक माना जाएगा। आरोप है कि रूस ने वैक्सीन के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में इसकी सफलता पर भरोसा करना मुश्किल होगा। इधर दोस्तों, दूसरी तरफ रूस का ये कहना है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर इम्यूनिटी विकसित हुई है। कुछ हद तक बुखार चढ़ने की समस्या है जो कि मामूली है और इसे पैरासीटामोल से आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें खास बात ये भी है
कि रूस ने पहले संकेत दिए थे कि नियामक से अनुमति मिलने के बाद ही मानवीय परीक्षण का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा और इस चरण में हज़ारों लोगों पर परीक्षण किया जाता है। दरअसल दोस्तों, जिस तेज़ी से रूस ने वैक्सीन बनाया है उसे देखकर दुनिया का हर देश पूरी तरह से दंग रह गया है। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां आगे थी, मगर रूस का अचानक से वैक्सीन बनाने का दावा सबको हैरान कर रहा है और संदेह भी पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में रूसी सरकार लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से रूस बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा और अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी।